गए प्रश्नों में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ प्रश्न आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई चार आकृतियां 1, 2, 3 तथा 4 में से कोई एक दूसरा भाग है। दाईं दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ढूंढें जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या जैसे 1, 2, 3 या 4 में उत्तर लिखें। तो देखो आप कि बाईं तरफ अब आपके आकृति दी गई है, ये ज्यामितीय आकृति है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, वृत्त हो सकता है, जो भी ज्यामितीय आकृतियां हैं इसका आधा भाग। और दाहिनी तरफ क्या है 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और इसको आपने जो है पूरा बनाना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपने, जब भी आपको ये पेपर मिले आपका जो 29 तारीख होगा तो ये वाली आकृति है तो यहाँ पर आपने इसको पूरा बना लेना है इस टाइप से। अब जो आपको व्हाइट जो आपने बनाया है ये वाला भाग जो है प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 4 में से कौन सा लग रहा है, तो आपने देखना है ये वाली आकृति। तो ये वाली आप देख रहे हैं, इसको मिलाएंगे तो ऊपर वाला भाग जो वहां से बना है यानी कि जो आपको चित्र दिया है उसका और इसका भाग, तो जो है आप इसको देखेंगे तो इस टाइप से बन जाएगा। मैं नीचे बना देता हूं, इस टाइप से हमारा एक भाग बन जा रहा है, ये वाला बनेगा लास्ट में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला नहीं है, दूसरा उस टाइप का है लेकिन उसके राइट हैंड साइड में जो कट जैसा लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में, और तीसरा आप देख रहे हैं कि उभरा हुआ भाग है, तो तीसरी आकृति हमारी ये हो जाएगी। तो ये वाला तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बस आप जो है जब भी पेपर देते हैं तो आपको जो है डॉट डॉट करके उस भाग को पूरा कर देना है। अब प्रश्न नंबर 27, इतनी बात सबकी समझ में आ गई नहीं आई? यस सर। आ गई तो अच्छी बात है। एक प्रश्न और देख लेते हैं और 3 प्रश्न बचते हैं तो फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो यहां भी हमने क्या करना है, इस भाग को पूरा कर देना है। तो ये हमारे पास आकृति है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे पूरा कर देंगे। अब यहाँ देखना है हमारे 4 ऑप्शन में से ये भाग जो है कहाँ दिख रहा है आपको, पहला दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है, चौथा। तो अब ध्यान से देखेंगे तो सेम ये वाली आकृति ये दिखाई दे रही है, तो आपका जो है ये वाला भाग मतलब यहाँ फिट हो जाएगा। यहाँ इसको फिट कर देना आपने, जैसे आप पेज फिट करते हैं वैसे ही इस भाग को आपने यहाँ फिट कर देना। यहाँ फिट करना है तो फिट कर देना, जहां बनाने वाला है वहां बना देना। तो इस आकृति को हम यहाँ डालेंगे तो ये वाली हमारी आकृति पूरा बन जाएगी। तो जो है इसका ऑप्शन जो है इसका भी तीसरा सही हो जाएगा। अब मैं जो है 3 चित्र है तो मैं इसको ऐसे जो है बना दूंगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है छोटा पार्ट दिख रहा है, तो इसका जो इधर का साइड आएगा इस टाइप से जो बनेगा बड़ा पार्ट बन जाएगा, तो इसका दूसरा जवाब सही होगा। हम तो जो तीसरा है उसका बैंड जैसा लग रहा है, ये छोटी छोटी चीजें आती है, तो इस कट को हर्षित भंडारी बता रहे हैं तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। यस हर्षित। सर लेंथ इज इक्वल टू x, माना लंबाई बराबर x, माना लंबाई बराबर x, ब्रेथ इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो चौड़ाई बराबर तो उसने उसकी ब्रेथ कही है वो कितनी है, x मल्टीप्लाई बाय 3/4, x मल्टीप्लाई बाय 3/4। उसने कहा है कि लंबाई की 3/4, तो लंबाई की 3/4, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4। जानते हैं अभी लंबाई आपने लिखी है x और की और का इसका मतलब है मल्टीप्लाई 3/4, x का 3/4, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3x/4, तो 3x/4। तो ये इसकी जो है विड्थ या चौड़ाई, ये चीजें इसकी आ गई। ओके नेक्स्ट स्टेप, एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल निकालना है।
एरिया, तो क्षेत्रफल बराबर 768 मीटर स्क्वायर। 768 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया हमारा 768। एरिया क्षेत्रफल हमको 768 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्क्वायर मीटर, मीटर की पावर 2 या फिर वर्ग मीटर। लेंथ और हमारे एक्स एक्स है लंबाई, और ब्रेथ है 3x/4। 3x/4 हमारे पास में इसकी चौड़ाई है। ओके, तो 768 4 कहते हैं इज इक्वल टू के उधर राइट हैंड साइड 4 डिवाइड कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 768 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ मीटर स्क्वायर लिख लिया है, तो लंबाई भी हमारे पास में मीटर में है और चौड़ाई भी हमारे पास में मीटर में है, हमने इसकी यूनिट भी लिख ली यहाँ पे। ओके, अब हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे हमारे पास में इसने ये कहा है कि जो 768 है, इसके साथ में ये 4 मल्टीप्लाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 4 डिवाइड कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड आने पर ये मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास में हो गया इज इक्वल इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3x। हाँ, x मल्टीप्लाई बाय 3x, ये हमारे पास में है। तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड करेगा। 768 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x। 768 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 3 यहाँ x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके ये डिवाइड करेगा, तो अपॉन 3 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x, ये आपके पास में हो गया। ओके, 3 से 768 को काटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 16, 3 5 जा 15, बचा 1 3 6 जा 18। 3 6 जा 18। ओके, 256 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इक्वल टू x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x 2 बार है, तो हम इसको लिख देते हैं x की पावर 2। ओके, फिर 256 मल्टीप्लाई बाय 4 करा तो आया 924। हाँ बोलते रहिए। 924 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो अब स्क्वायर तो इधर आएगा, तो ये शायद आपका कुछ मल्टीप्लाई करते समय गलत हो गया है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई फिर से करिएगा। चल 1024। 1024, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, मल्टीप्लाई करने में ध्यान देना है। 1024 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर इक्वल टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट 1024 इज इक्वल टू एक्स। 1024 इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में पावर 2 है, और जब ये पावर लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो ये पावर हो जाएगी 1/2, और पावर में अगर 1/2 है तो वो स्क्वायर रूट साइन यानी कि वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो इसे इस तरीके से आप करेंगे। ओके, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1024 निकालना आता होगा। यस सर 32।
इक्वल टू 32। तो ये आपके पास में है x इक्वल टू 32। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपने किया, मैं इसको और यहाँ से ही आपको थोड़ा ये स्टेप को थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूँ कि मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए हम सीधे इधर चले जाते हैं। ये हमारे पास में था एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास में है 256 इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास में था। अब आप जानते हैं कि अगर पावर 2 है और ये अगर आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है तो पावर 1/2 हो जाना है। और 1/2 का मतलब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट के अंदर में 256 इंटू 4 लिखिए, मल्टीप्लाई करने से बचिए और जो ज्यादा आसान हो सकता है उसका आइए। अब आप जानते हैं कि 256 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास में 16 होता है, और 4 का जो स्क्वायर रूट हो वो 2 आपके पास में होता है इक्वल टू एक्स, और 16 2 जा 32, तो 32 इक्वल टू एक्स। अब एक्स हमने जो माना था वो एक्स हमने जो है इस आ, इसके लिए हमने लेंथ को माना हुआ है, लंबाई हमने माना हुआ है। तो लंबाई बराबर हमारे पास में आ गई है 32 मीटर। यस लंबाई सर। यानी बराबर 32 मीटर। लेंथ इज इक्वल टू 32 मीटर। तो ब्रेथ इससे हमारी ब्रेथ आ जाएगी, ब्रेथ। तो एक्स की जगह पे हम 32 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/4 मीटर। तो 4 से 32 तो को आपने, काटा। एक मिनट, आपने लिखा था कि चौड़ाई जो है वो लंबाई की 3/4 है, ये आपने लिखा था शुरू में। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, लंबाई की जगह पर हमने लंबाई लिख दी 32 मीटर इंटू 3/4, ये मीटर में आपके पास में आ गया। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपके पास में आ रहा है? 4 1 जा 4, 4 से 32 को काटा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और 8 से 3 को मल्टीप्लाई करा तो 24। ब्रेथ इज इक्वल टू 24 मीटर। मीटर। तो लेंथ हमारे पास में 32 मीटर आ गई है, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हमारे पास में जो है 24 मीटर आ गई है। तो अब हमारे पास में जो फाइनल क्वेश्चन कहता है कि क्या हमको निकालना है। सर तो डिफरेंस। उसने कहा है कि लंबाई व चौड़ाई का अंतर क्या होगा। अंतर मींस डिफरेंस, यानी कि जो भी आपके पास में बड़ा है उसमें से छोटे को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अंतर यानी डिफरेंस किसका? लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई माइनस चौड़ाई, और लंबाई आपके पास में 32 मीटर है और चौड़ाई आपके पास में 24 मीटर है। दोनों को ब्रैकेट में लिखिए, बाहर मीटर आप ले लीजिए, और 32 में से सो 24 को आप सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में कितना आ गया? 32 माइनस 24 बराबर कितना आया? तो जो डिफरेंस आया वो आपके पास में कितना आ गया? 8 मीटर। और इसी क्वेश्चन में अगर ये आपसे कह दिया जाता कि इनका सम क्या होगा, इनका योग क्या होगा, तो योग बताइएगा भाई लंबाई और चौड़ाई का। और रिक्वेस्ट है, जिस भी बच्चे का माइक खुला है तो आप माइक को बंद कर लीजिएगा, और नहीं तो इस क्लास को आप छोड़ दीजिएगा। है, यदि कमरे का आयतन 1296 मीटर क्यूब या घन मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? तो चौड़ाई क्या होगी? तो कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बताना चाहे? वो ऊंचाई क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है। यदि कमरे का आयतन 1296 घन मीटर क्यूबिक मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? सर शिवनारी। मयंक नेगी से पूछ लेते हैं। मयंक नेगी बताइएगा। कैसे कैसे सर दिया है सर, लंबाई बराबर सर 3x, लंबाई बराबर 3x,
चौड़ाई बराबर 2x, चौड़ाई बराबर 2x, ऊंचाई बराबर 1x। ऊंचाई बराबर 1x। तो जब भी यस सर। अनुपात तो सर दिए होते हैं, एक मिनट, जब भी अनुपात आपको दिए होते हैं तो अनुपात के साथ में x मानकर इनको लिखा जाता है। तो पहला अनुपात लंबाई के लिए है तो 3x मान लिया, चौड़ाई के लिए 2 है तो 2x हो गया, और ऊंचाई के लिए 1 है तो 1x या सिंपली x। ओके, यस। तो सर आयतन दिया है, आयतन बराबर आयतन बराबर सर 1296 मीटर 1296 सर घन मीटर। घन मीटर। यस सर। तो सर लिखेंगे आयतन बराबर सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन को वॉल्यूम भी कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आयतन वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। तो सर आयतन के नीचे लिखेंगे सर आयतन है 1296 घन मीटर सर बराबर लंबाई है 3x गुणा चौड़ाई है 2x गुणा ऊंचाई है 1x। तो सर 1296 घन मीटर बराबर 3 दूनी 6, 6 एकम 6 सर 6 गुणा x की घात 3 सर 1296 बट्टे 6 बराबर x की घात 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 जगह 36। तो सर 216 बराबर x की घात 3। तो सर यहाँ x की घात 3 है तो सर तो आपने कैंसिल किया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है, 6 एकम 6 और 6 छक्का 36। तो 216 बराबर x की पावर 3। सर तो x की पावर 3 है तो सर लेफ्ट हैंड में आएगी तो सर इसका सर घनमूल निकालेंगे। तो सर 216 का घनमूल निकालेंगे बराबर सर 216 का घनमूल निकालने के लिए तो सर 216 का पहला अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9 सर 3 एकम 3 सर। तो आएगा 3 गुणा सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो सर बराबर x। तो सर 2 2 का एक जोड़ा बन जाएगा और 3 3 का एक जोड़ा बन जाएगा। तो सर 2 गुणा 3 बराबर x सर 3 दूनी 6 बराबर x। तो सर पहले निकालेंगे लंबाई, लंबाई बराबर सर 6 है, x बराबर 6 है तो सर लंबाई बराबर 6 गुणा 3 तो 6 का 18 है। सर चौड़ाई बराबर सर 6 गुणा 2 बराबर 12 है सर, और ऊंचाई बराबर सर 6 को 1 से गुणा करेंगे तो सर 6 तो सर चौड़ाई बराबर 12 मीटर। गुड। तो ये x हमने निकाला तो x बराबर 6 हमारे पास में हो गया। अब हमने जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मानी है उनको हमने वहां पर लिख लेना है कि लंबाई बराबर 3x है तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने अभी 6 निकाली है तो 3 छक 18 है, तो 18 मीटर आपके पास में लेंथ हो गई। चौड़ाई की बात कर रहा है तो चौड़ाई आपने 2x मानी है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपने 6 मानी है, अभी निकाली है जो 6, तो 2 6 12, तो 12 मीटर आपके पास में ये हो गया। और ऊंचाई, ऊंचाई आपने मानी है 1x तो 1x का मतलब हो गया कि 1 इंटू 6 और दैट इज 6 मीटर। तो 18 मीटर, 12 मीटर और 6 मीटर। और जैसा कि उसने आपसे कहा था कि चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई आपके पास में 12 मीटर होगी। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर